विद्यार्थी मित्रों, इस तासिका के अंतर्गत हम आधुनिक हिंदी कविता बीए द्वितीय वर्ष चतुर्थ सत्र के अंतर्गत पेपर नंबर 7 ऐच्छिक के पाठ्यक्रम के अंतर्गत से चुनी हुई लंबी कविता इस पाठ्य पुस्तक के पहले कविता को क्या है इससे पूर्व प्रारंभ कर चुके हैं। इससे पूर्व हम लोगों ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय ने हमारे पाठ्यक्रम में जो दो छोटी छोटी किताबें रखी हुई है, नंबर 1 चुनी हुई लंबी कविता और दूसरा भूमिजा नागार्जुन का खंड काव्य। तो चुनी हुई लंबी कविता इस पहली किताब में से पहली कविता आंसू जयशंकर प्रसाद जी की जो है तो क्या है हमने प्रारंभ की थी। आप इससे भली भांति अवगत है। हमने आंसू इस दीर्घ कविता से या लंबी कविता से जो है तो उनके रचनाकार जो है उनके स्थूल परिचय के ऊपर प्रकाश डालने के पश्चात उसके कुछ एक हिस्से को क्या है आप लोगों के सम्मुख रखा था। कहने का तात्पर्य यह है कि जयशंकर प्रसाद का हमने स्थूल परिचय देखा। उससे पूर्व पाठ्यक्रम के समय में लंबी कविता से संबंधित उसके जो है तो प्रारूप स्वरूप के ऊपर चर्चा की और फिर ये लंबी कविता आंसू को हमने क्या है प्रारंभ करने का प्रयास किया और उससे संबंधित चंद बातें आप लोगों के सम्मुख रखी। इतना ही नहीं, इस लंबी कविता के एक बड़े हिस्से को हमने जो कविता के रूप में है उसे भी आपके सामने जो है तो क्या है बयान किया। तो देख लीजिए जयशंकर प्रसाद की ये जो आंसू लंबी कविता है एक क्या हिंदी साहित्य की ये विशिष्ट रचना है। इसके प्रथम संस्करण के अंतर्गत 1925 ईस्वी सन में साहित्य सदन चिरगांव झांसी से जो प्रकाशित हुआ था तथा द्वितीय संस्करण 1933 ईस्वी सन में भारतीय भंडार प्रयाग से ये क्या है प्रकाशित हुआ है। तो इसके अंतर्गत उसके कुछ पद है उसको भी उन्होंने जो है तो क्या है संस्करण के अंतर्गत जो है तो उसमें परिवर्तन किया हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। आंसू के दोनों संस्करणों में पर्याप्त अंतर है। प्रथम संस्करण में केवल 126 छंद थे, उसका स्वर अतिशय निराशापूर्ण था, उसे एक दुखांत रचना कहा गया। नवीन संस्करण में कवि ने कई संशोधन किए और छंदों की संख्या इसमें बढ़ाकर 190 हो गई और उसमें एक आशा विश्वास का स्वर क्या है प्रतिपादित किया गया। कतिपय छंदों की रूपरेखा में भी कवि ने क्या है परिवर्तन किया और छंदों को इस क्रम से क्या है रखा गया कि उसमें एक कथा का आभास मिल सके। देख लीजिए आप यदि आंसू को देखते हैं तो ये क्या है, ये बड़ा काव्य रचना है या बड़ी काव्य रचना है। उसमें का चुनिंदा महत्वपूर्ण प्रारंभ का भाग जो है स्नातक कक्षा में आप लोगों के लिए बीए में ऑप्शनल में बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय ने चयन किया हुआ है और उसका प्रारंभ हमने इससे पूर्व किया है। और प्रारंभिक जो है तो 1-2 पेज उसके देखते हैं तो कविता के उतना ही हिस्सा क्या है हमारे जिम्मे आता है, पूरा की पूरा आंसू काव्य नहीं आता। आंसू एक श्रेष्ठ क्या है गीत सृष्टि है जिसमें प्रसाद की व्यक्तिगत जीवन अनुभूति का क्या है प्रकाशन हुआ है। अनेक प्रयत्नों के बावजूद इस काव्य की प्रेरणा के विषय में निश्चित रूप से ये कहना कठिन नहीं है कि इसमें निर्विवाद रूप से इसके मूल में कोई क्या है प्रेम कथा अवश्य है। आंसू में प्रत्यक्ष रीति से कवि ने अपनी प्रिय की समक्ष निवेदन किया हुआ है। कवि के व्यक्तित्व का जितना मार्मिक प्रकाशन इस काव्य में हुआ उतना अन्यत्र नहीं दिखाई देता। अनेक स्थानों पर वेदना में डूबा हुआ कवि अपनी अनुभूति को उसके चरम उत्कर्ष पर
अंकित करता है। काव्य के अंत में वेदना को एक चिंतन की भूमिका प्रदान की गई है। इसी वियोग और पीड़ा का प्रसार क्या है हम कह सकते हैं। कवि के व्यक्तिगत या व्यक्तित्व की असाधारण विजय और क्षमता इसी अवसर पर प्रकट होती है कि वो स्वानुभूति का सामाजिकरण कर इस काव्य के अंत में क्या है सफलता प्राप्त करता है। देख लीजिए, विश्व प्रेम की जो बात आई हुई है, व्यक्तिगत प्रेम से जो है तो क्या है समष्टि प्रेम तक ये जो है तो काव्य जो है तो दिखने के लिए मिलता है। लेकिन प्रारंभ में वो किस प्रकार का था, फिर उसमें कैसे कैसे सुधारना स्वयं लेखक ने उसमें जो है तो किया हुआ है, और उसमें का अच्छा हिस्सा प्रारंभ का हमारे जिम्मे रखा हुआ है। तो मुख्यतः वियोग की भूमिका पर प्रतिष्ठित होते हुए भी आंसू के अंत में आशा विश्वास का समावेश क्या है, क्या वो हमें देखने के लिए मिलता है। शिल्प की दिशा में आंसू में वैभव संपन्न है। प्रिय के रूप में वर्णन में सार्थक प्रतीकों का प्रयोग बाह्य सौंदर्य के साथ साथ आंतरिक गुणों का भी क्या है प्रकाशन करता है। देख लीजिए, इसका शिल्प विधान भी बड़ा महत्वपूर्ण और अच्छा है। और इसके कविता के जो कथा तत्व को भी मैंने आप लोगों के सम्मुख रखने का क्या है प्रयास किया। और इससे पूर्व हमने देखा था, लगभग मैंने जो है तो आपके मालूमात के लिए एक 10-11 जो है तो उसके छंद आप लोगों के सम्मुख रखे थे। उसके पश्चात के कुछ चुनिंदा छंद और आप लोगों के सम्मुख रखते हुए हम जो है तो क्या है इस कविता का पठन कर रहे हैं प्रारंभ में। फिर उस पर जो है तो क्या है समीक्षात्मक बातें करते हुए उसका जो है तो क्या है स्पष्टीकरण आप लोगों के सम्मुख रखने का क्या है प्रयास करेंगे। देख लीजिए, सुख हाथ शांत होंगे, बेगार सांस ढोने में, यह हृदय समाधि बना है, रोती करुणा कोने में। चातक की चकित पुकार, श्यामा धोनी सरल रसीली, मेरे करुण आर्द्र कथा की टुकड़ी आंसू से गीली। आकाश भला है किसको सुनने को करुण कथाएं, बेसुध जो अपने सुख से जिनकी है सुप्त व्यथाएं। देख लीजिए, एक के बाद एक एक उसके छंद को मैं यहाँ पे रखने का आसान तरीके से क्या है प्रयास कर रहा हूँ। और इनका समग्र रूप से जो है तो समीक्षात्मक व्याख्या जो है तो अंत में कर कर इसका समापन करने का प्रयास करने वाला हूँ। जीवन की जटिल समस्या है बड़ी, जटा सी कैसी उठती है धूल हृदय में, किसकी भूति है ऐसी, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दुन में आंसू बनकर ये आज बरसने आई। मेरे क्रदन में बजती क्या वीणा जो सुनते हो, धागों से इन आंसू के निज करुण पट बुनते हो। रो रो कर सिसक सिसक कर कहता है करुण कहानी, तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजानी। मैं बल खाता जाता था मोहित बेसुध बलिहारी, अंतर के तार खींचे थे तीखी थी तान हमारी। झंझा झकोर गर्जना था बिजली थी नीरद माला, पाकर इस शून्य हृदय को सबने आ डेरा डाला। गिर जाती प्रलय घटाएं कुटिया पर आकर मेरी, तम चूर्ण बरस जाता था छा जाती अधिक अंधियारी। बिजली माला पहने फिर मुस्कुराता था आंगन में, हाँ कौन बरस जाता था रस बूंद हमारे मन में। तुम सत्य से रहे चीर सुंदर मेरे इस मिथ्या जग के, थे केवल जीवन संगी कल्याण कलित इस भाग के। कितनी निर्जन रजनी में तारों के दीप जलाए, स्वर्गांग की धारा में उज्जवल उपहार चढ़ाए। गौरव था नीचे आए प्रियतम मिलन को मेरे में,
इटला उठा अकिंचन देख जो न सवेरे। मधुरा का मुस्कुराती थी पहले देखा, जब तुमको परिचित से जाने कब के तुम लगे इसी क्षण हमको। देख लीजिए कितना मोहक और आकर्षक ये छंद है। वो कह रहे कि मधुरा का मुस्काती थी पहले देखा, जब तुमको परिचित से जाने कब के तुम लगे उसी क्षण हमको। देख लीजिए कोई किसके दिल में या किसी को जो है तो भा जाता है, तो चाहे वो पहली मुलाकात ही क्यों न हो, उसे ऐसा लगता है कि सदियों से मैं इससे क्या है जानता था। वही भाव यहाँ पर उन्होंने प्रकट किया हुआ है, अन्य कुछ नहीं है। परिचय राका जल निधि का जैसे होता हिम कर से, ऊपर से किरण आती मिलती है गले लहर से। मैं अपलक इन नयनों से निरखा करता था उस छवि को, प्रतिभा डाली भार लाता कर देता दान सुकवि को। निर्झर सा झिरझिर करता माधवी कुंज छाया में, चेतना बही जाती थी वो मंत्र मुग्ध माया में। पतझड़ था झाड़ खड़े थे सूखी सी फुलवारी में, किसलय भाव कुसुम बिछाकर आए तुम इस क्यारी में। शशि मुख पर घूंघट डाले आंचल में दीप छिपाए, जीवन की गोधूली में कुतूहल से तुम आए। देख लीजिए किस प्रकार की विरह से प्रारंभ होकर अवसाद से दुख से स्मृति से ये जो है तो क्या है उनके मन में एक पुलकित सा भाव निर्माण करती है। और किस तरह से यह जो है तो क्या है नायक नायिका के मनोमिलन का यहाँ पर एक क्या है अद्भुत चित्र कवि ने अपने काव्य पंक्तियों द्वारा प्रस्तुत करने का क्या है प्रयास किया हुआ है। कवि अपने प्रेम से बातें करने लगता है और आज उसके प्राणों को या प्राणों में क्या है क्रदन हो रहा है, किंतु कोई नहीं सुनता। जो अपने ही सुखों में बेसुध है वे इस पर ध्यान नहीं देंगे। उस दिन जब जीवन में भीषण अंधकार छाया हुआ था, प्रलय घटाएं गिर रही थी, न जाने किस अनजाने ने मन में क्या है रस की बूंद डाल दी। प्रेम ने उस रूप को ही सत्य मान लिया और उसे अपनी अकिंचनता का ज्ञान न रहा, और उस अपरिचित को देखने ही प्रणय को आभास हुआ मानो वो युग युग से क्या है उससे परिचित है। वो ज्योत्सना और सागर का परिचय था। चंद्रमा की प्रत्येक किरण सागर की लहरियों का आलिंगन कर लेती थी, प्रिय प्रियतम के प्राणों में समा जाता था और प्रेमी उस सौंदर्य को अपलक नेत्रों से क्या है देखता रहता था। जीवन के पतझर में मधु मास छा गया, वसंत को संगीत अपनी संपूर्ण चेतना में जगा उठा। कवि भी अपनी क्या है तन्मयता से कह उठता है, क्या कह उठता है वही पंक्तियां आखिरी की जो स्टांजे मैंने कुछ छंद आप लोगों के सामने पढ़कर और जहां रुका था ना उसकी कि क्या कहता है देख लीजिए। शशि मुख पर घूंघट डाले आंचल में दीप छिपाए, जीवन की गोधूली में कुतुल में तुम आए। देख लीजिए शशि यानी क्या है चंद्रमा है, क्या है चांद ने मानो मुख पर क्या है घूंघट डाला हुआ है, और क्या है आंचल में क्या है उसने दीप छुपाया हुआ है ना। दीप का जो प्रकाश होता है ना दीपनुमा, जीवन की गोधूली में कुतूहल से तुम आए। और जो है तो क्या है जीवन के जो है तो अस्पष्ट वातावरण के समय में तुम जो है तो क्या है प्रकट हुई हुई है। तो कभी रूप वर्णन करने लगता है, मुख पर बिखरे जाने वाले अलग उन जंजीरों की भांति ही जो चंद्रमा को बांधती है। काली आंखों में हेवन की मदिरा छलक रही थी, केवल प्रो अंगिमा से ही मन न जाने कितने हृदय घायल हो गए थे। मुख के समीपस्थ
कर्ण कमल पत्र याद दिला देते थे। और उस पावन शरीर की शोभा ऐसी थी मानो चंचल चंद्रिका का पर्व में क्या है स्नान कराई हो। देख लीजिए, उन्होंने आंसू इस कविता के माध्यम से अपनी जो है तो प्रेमिका जो है उसका किस प्रकार से चित्रण किया हुआ है, और वो कैसी कैसी यमुना की मदिरा छलका रही है। इतना ही नहीं, हृदय को क्या है वो घायल कर रही है। मुख के समीप कर्ण कमल पात्र याद दिला रही है, यानी उसका मुख जो है तो क्या है कमल के माफिक है। उस पावन शरीर की शोभा ऐसी थी मानो चंचल चंद्रिका पर्व में स्नान कर आई हो। देख लीजिए, लेखक ने जो उसके मन में जो है प्रीत का रस डालकर उसे जो है तो एक अलग आनंद विरहानुभूति का निर्माण करने का कार्य किया हुआ है। तो वो उस पावन शरीर की शोभा कैसी है वो बतला रहे, मानो चंचल चंद्रिका पर्व में स्नान कराई हो। देख लीजिए, आज इस परिवर्तन के क्षण में प्रेमी कहता है कि वो छलना थी फिर भी मैंने उस पर विश्वास किया। प्रारंभ में कवि जो है स्मृति के, दुख के, स्वाद के, है ना, चित्रों को जो है तो प्रकट करते हुए उसकी जो है तो आभा को, उसके सौंदर्य को मन रस में या सिंधु तल में, हृदय सिंधु में जो है तो बसाकर बड़ ज्वाला या बड़ाग्नि की भांति जो है तो क्या है समंदर में जैसे अंदर ज्वाला बड़ाग्नि होती है और ऊपर से वो जैसे शांत दिखता है ना, वैसा बताते हुए किस तरह से जो है तो कवि ने अपनी नायिका को या नायक ने नायिका को जो है तो महसूस किया हुआ था। हृदय किसी के प्रेम में ऐसा रंग गया था कि पूछे मत, वो उसमें एकाक रूप हो गया था। उससे उसने तादाद में निर्माण किया हुआ था। किंतु इस परिवर्तन रूपी युग में कवि कहता है कि वातावरण में घूम फिर रहा था, हृदय किसी के क्या है प्रेम में ऐसा रंग गया था कि पूछी मत। प्रेमी को न जाने क्यों आज भी अपनी वेदना पर विश्वास है कि उसकी जो है तो प्रियतमा शिथिल आहों से खींच कर क्या है चले आएगी। किंतु उसके अंतर मन में ऐसा समझने लगता है कि ऐसी उसे जो है तो व्यथाओं से भरी हुई जो है तो क्या है समझ या जो तो भास उसे होता है, इसी के साथ ही वो वेदना को एक नवीन रूप प्रदान करता है। वो दर्शन में परिवर्तित हो जाती है। प्रेमी वेदना को एक चिरंतन सत्य के रूप में जो है तो स्वीकार कर अपने प्रेम से मधुबन में विहंग की प्रार्थना करता है। सच्चा जीवन जागृत होकर मंगल किरणों का सृजन करे। प्रेमी का क्रदन समाप्त होकर नवीन प्रकाश ग्रहण करता है। प्रेमी की कामना है कि उसका शिथिल हृदय पुनः मग्न उठे, उसमें अनंत एवं उनका मधु झरने लगे, वेदना भी मधुर हो जाए, निर्दय हृदय को सहृदयता प्राप्त हो। प्रेमी के आंसू उसके लिए वरदान बन जाते हैं। उसे एक नवीन चेतना मिलती है। वो जलधारा में स्नान कर पवित्र हो जाता है। पृथ्वी का अणु अणु और कण कण किसी स्नेह छाया के लिए मचल चुका है। एक क्षण का मिलन अनंत विदा में क्या है परिणित हो गया है। सर्वत्र वेदना का ही क्या है साम्राज्य है। जगती तल भूखा और प्यासा है। और कवि इस प्रकार आगे के छंद में जो है तो क्या है प्रश्न निर्माण करता है। और वो कहता है, क्या कहता है देख लीजिए, उसो भी मैं आप लोगों के सम्मुख रखने का क्या है प्रयास कर रहा हूँ। कवि प्रश्न करता है, सूखी सरिता की सैया वसुधा की करुण कहानी,
कूलों में लीन न देखी, क्यों तुमने मेरी रानी। देख लीजिए यहाँ उसके जो है तो हमें दिखाई देता है कि मिलन अनंत विधा में परिणित होने पर सर्वत्र वेदना का उसे जो ही क्या है साम्राज्य दृष्टिगोचर होता है, और जगती तल क्या है भूखा और प्यासा लगता है। तो उसके मन में इस प्रकार का क्या है प्रश्न और उत्पन्न होता है कि सूखी सरिता को शैया, यानी पूरी भूमि जो है ये क्या है बंजर सूखी और शैया के माफिक लग रही है। वसुधा की करुण कहानी, और इस जो है तो क्या है सृष्टि की जो है तो क्या है करुण कहानी है। कूलों में लीन देखी, क्या तुमने मेरी रानी। और इस प्रकार का अपना भाव कवि जयशंकर प्रसाद जी आंसू इस कविता के इस छंद के अंतर्गत हमारे सम्मुख क्या है प्रकट करने का प्रयास करते हैं। अंत में कवि जीवन के इस सत्य पर पहुंचता है कि लघु स्नेह से भरा दीपक रजनी भर जलकर बुझ जाता है। कवि अपने आंसुओं को वरदान मानकर उसमें कहता है। देख लीजिए कवि जो है तो अगले छंद में जब हम पढ़ते हैं तो कवि जीवन के इस सत्य पर क्या है या इस कसौटी पर पहुंच जाता है। लघु स्नेह से भरा दीपक क्या है रजनी भर जलकर बुझ जाता है, यानी कि उसके स्नेह मन में जो है तो छोटा सा एक स्नेह का भरा हुआ दीपक क्या है जलकर वो बुझ जाता है। और बुझने के बाद देखिए किस तरह से उसके हृदय रूपी मन में दीपक जलने के बाद जो उजियाला जो एक खुशी वगैरह उसे जो है तो उत्पन्न कराता है, लेकिन जैसे जो बुझ जाता है तो फिर किस तरह से उसके हृदय रूपी मन में अंधकार छा जाता है। और उसका जो है तो क्या है उसे जो है तो एहसास होता है। और कवि अपने आंसुओं को क्या है फिर वरदान मानकर उनसे कहता है। क्या कहता है देख लीजिए अगले छंद में। उस छंद को भी मैं आप लोगों के सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सुख जीवन में, बरसों प्रभात हिमकंसा आंसू इस विश्व सदन में। देख लीजिए क्या कह रहे कवि जी जयशंकर प्रसाद जी। सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सुख जीवन में, बरसों प्रभात हिमकंसा आंसू इस विश्व सदन में। यानी कि ये जो है चाहे कुछ भी हो जाए सबका निचोड़ या सार उसको लेकर क्या है जीवन में क्या है सुखी संपन्न होना चाहिए। और ऐसे बरसों प्रभात में जैसे सुबह सुबह नहीं क्या उठने के बाद हम जब देखते हैं तो बर्फ जो है तो आच्छादित हो जाता है हिमकंद, और एक अलग सा नजारा दृष्टि को नजर आता है। तो आंसू इस विश्व सदन में क्या है इस आंसू कविता के माध्यम से यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी जो है तो क्या है विश्व सदन में अपने जो है तो रूप को या रूप वर्णन को या वो मुख पर बिखरे जाने वाले अलग उन जंजीरों की भांति जो चंद्रमा की को बांधी हुई है वो आंखों को यौवन को क्या है वो मदिरा जो छलक रही है उसको क्या है यहाँ पर जो है तो प्रतिपादित करने का प्रयास करते हैं। और मुझे लगता है कि हम जो है तो शशि मुख पर घूंघट डाले आंचल में दीप छिपाए जीवन की गोधूली में कोतुल से तुम आए, यहाँ तक के छंदों को जो है तो हमने हमारे जो है तो इस कविता के विवेचन के अंतर्गत स्पष्टीकरण के अंतर्गत जो है तो रखने का एक प्रयास किया हुआ है। और आप लोग अब तक के इस आंसू कविता के जो है तो छंदों को जो प्रसाद जी ने अभिव्यक्त किया है वो भली भांति समझ हो गया ऐसी आशा करता हूँ। और इस कविता को आंसू को जो है तो क्या है हम यहाँ पर पूर्ण रूप से जो है तो क्या है समाप्त नहीं कर पाए, कुछ थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर और हमारा शेष रह रहा है। और उसको जो है तो कल के आने वाले घंटे में
मैं जो है तो आपके सामने क्या है फिर से रखने का प्रयास करूंगा। इससे पूर्व हमने आंसू कविता भाग 1 देखा, उसके बाद जो है तो क्या है आंसू का दूसरा भाग अब जो है तो क्या है हम समाप्त करने जा रहे हैं। और शेष थोड़ा सा हिस्सा जो बचा हुआ है उसको आंसू भाग 3 के अंतर्गत क्या है देखकर इस लंबी कविता का क्या है समापन करने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय के जो पेपर नंबर 7 के अंतर्गत आधुनिक हिंदी कविता में जो किताब रखी हुई है पाठ्यक्रम की, चुनी हुई लंबी कविता, इस पहली किताब में की पहली कविता जो आंसू है वो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता है। और इस कविता के ढेर सारे छंदों को मैंने आप लोगों के सम्मुख क्या है रखने का प्रयास किया। और कुछ एक छंद शेष रह गए हैं, तो आने वाले घंटे के अंतर्गत उसको हम क्या है समाप्त कर कर आंसू वेदना को किस तरह से सार्वभौम स्वरूप प्रदान करने का कार्य यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी ने किया हुआ है वो मैं आप लोगों के सामने रखने का क्या है प्रयास करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।